इंडियन सिनेमा के अंदर नारी की कहानी मदर इंडिया से लेकर क्वीन तक, चारुलता से लेकर पौरोमा तक और दामिनी से लेकर पिंक तक बहुत ही दिलचस्प रही है, जिसे दर्शकों ने कभी वुमेन्स एम्पावरमेंट तो कभी एंटरटेनमेंट की नज़र से देखा। कहते हैं फिल्म एक समाज का आईना होती है जो उस समाज को सेल्फ एनालाइजेशन यानी आत्मविश्लेषण करने का मौका देती है, पर शायद हिंदुस्तान में वो सेल्फ एनालाइजेशन कभी हुआ ही नहीं। तभी शायद हिंदुस्तान में इंडियन ऑडियंस ने फिल्मों में ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को तो देखा, पर पैट्रियार्की और मिसोजिनी यानी पितृसत्ता और स्त्री द्वेष को हमेशा अनदेखा किया। इस तरह के कपड़े पहनकर अगर आप बाहर सड़क पे निकलेंगे तो गुंडों की सीटियां नहीं बजेंगी तो क्या मंदिर की घंटियां बजेंगी। हमारी इस नई वीडियो सीरीज के अंदर हम इंडियन सिनेमा स्पेशली बॉलीवुड के फिल्म्स में दिखाए गए फीमेल कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी को एक डिफरेंट अप्रोच और एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखेंगे। आज के हमारे पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास फिल्म की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी फिल्म कभी खुशी कभी गम। सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। Which had a huge star cast, Amitabh and Jaya Bachchan, SRK, Kajol, Kareena Kapoor and etc. Which can be the reason why this film still holds a very special place in the hearts of Indian audience. अब ये तो हमें पता है कि कभी खुशी कभी गम एक फैमिली फिल्म है, यानी फैमिली के ऊपर बनी और अ फैमिली ऑडियंस। लेकिन अब हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि इंडिया में फैमिली स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं और एक आइडियल ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली का क्या मतलब है। इंडिया में दो तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियर और जॉइंट। एक न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें पेरेंट्स और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन एक साथ रहते हैं। इस तरह की फैमिली को मॉडर्न, अर्बन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए ज्यादा सूटेड समझा जाता है। और एक जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें कम से कम दो भाइयों की सेपरेट फैमिलीज, जिसमें उनकी पत्नी, उनके बच्चे एक साथ रहते हैं और उनके माता पिता और उनके अनमैरिड सिबलिंग्स भी उसी जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं। ये डेफिनेशन बेस्ड है पैट्रिलिनियल टाइप ऑफ फैमिली यानी कि पितृवंशीय परिवार के ऊपर, जिसे इंडिया में ट्रेडिशनल, कल्चरल और ऑथेंटिक समझा जाता है। जॉइंट फैमिली को जॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली और रिचुअली। वो एक साथ खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, उनकी एक दूसरे के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्पेशली टुवर्ड्स एल्डर्स, और वो एक ही साथ फैमिली और रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। इंडिया में लॉन्ग हिस्ट्री, मिथोलॉजी और ट्रेडिशन की वजह से जॉइंट फैमिलीज को ज़्यादा आइडियल समझा जाता है। जिस इंडियन ट्रेडिशन और मिथोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उसमें दो एपिक्स का इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा है, द महाभारत एंड द रामायण। ये दोनों ही ग्रंथ पैट्रिलिनियल किनशिप यानी पितृवंशीय समाज पर आधारित हैं और शायद इसलिए हिंदुस्तान भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पितृसत्तात्मक समाज बन गया है। 2011 के सेंसस के मुताबिक सिर्फ 11% इंडियन हाउसहोल्ड्स में फीमेल हेड्स हैं, जिसमें रूरल इंडिया तो और भी पीछे है। अब चलिए इन सभी बातों को अप्लाई करते हैं कभी खुशी कभी गम की रायचंद फैमिली पर। यह भी एक पैट्रिलिनियल या फिर यूं कहें पैट्रियार्कल फैमिली है, वेयर फीमेल मेंबर्स आर सबऑर्डिनेट्स टू द मेल मेंबर्स। फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को यूनिडायमेंशनल फॉर्म में दिखाया गया है, स्पेशली द कैरेक्टर ऑफ सईदा एंड नंदिनी, जहां वो हमें दिखती हैं एज अ नर्चरिंग डोमेस्टिक वुमेन, जिनका काम है परिवार की देखभाल करना, ट्रेडिशनल वुमेन की तरह ड्रेसअप करना, पति परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर रहना, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करना। पैट्रियार्कल पावर स्टेटस आपको दिखता है रायचंद की परंपरा में, जहां फैमिली हेड एंड डिसीजन मेकर यश रायचंद के फादर से चल रही परंपरा और पावर स्टेटस उनके बेटों तक ट्रांसफर हो रही है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन सीन्स यश के ऑफिस में होते हैं, जहाँ एक बड़ी सी तस्वीर है उनके पिताजी की, जो हमें दिखाता है मरने के बाद भी उनका कितना इन्फ्लुएंस है उनकी फैमिली पर। नंदिनी रायचंद को हम आसानी से ट्रेडिशन इंडियन वुमन की सती सावित्री इमेज में देख सकते हैं। उनकी ड्रेसिंग, उनका रिलीजियस इंक्लिनेशन और मदरहुड जो फिल्म में स्टार्टिंग से एंड तक एक नोट पे चलता है। आफ्टर मैरिज अंजलि भी वही घरेलू सुशील स्त्री बन जाती है। हालांकि अंजलि के कैरेक्टर में कुछ फनी नोट्स हैं, बट शी डजंट हैव एनी ग्रे साइड अटैच्ड टू हर कैरेक्टर। अंजलि का भी एक ओवर रिलीजियस नेशनलिस्टिक एंथुजियाज्म उसी ट्रेडिशन इंडियन वुमन को रेनफोर्स करता है। जब राहुल और अंजलि परिवार से अलग हो जाते हैं तब ये जॉइंट फैमिली दो न्यूक्लियर फैमिलीज में बढ़ जाती है। उसके बाद से सईदा, अंजलि और नंदिनी की डीपेस्ट डिजायर यही होती है कि वो अपने परिवार को फिर से एक कर ले, जिसमें हमें दो चीज़ें दिखती हैं। पहली, एक तो ट्रेडिशन परसेप्शन कि स्त्री जो होती है वो एक परिवार को जोड़ कर रखना चाहती है, और दूसरा एक जॉइंट फैमिली ही ट्रू सेंस में इंडियन फैमिली है। और सईदा का कैरेक्टर भी आपको एक स्टीरियोटाइप नानी के कैरेक्टर की तरह ही दिखेगा, जो एक डिसकनेक्टेड फैमिली में फैमिली वैल्यूज होल्ड करके रखती है।
पू भी पूजा बनने के बाद ही इस परिवार का असली हिस्सा लगती है। ऐसा ही कुछ होता है कि अंजलि के साथ भी था। अंजलि जब टॉम्बॉय लुक को हटाकर ट्रेडिशनल इंडियन वुमनहुड में आती है तब जाकर वो राहुल को अट्रैक्टिव लगती है, एप्रोप्रिएट एंड बेस्ट सूटेड टू कंप्लीट हिज फैमिलीज वाइड स्पेस। हम यहाँ पर कभी खुशी कभी गम का एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम एक पॉपुलर बॉलीवुड मूवी और डायरेक्टर की बुराई करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए ले रहे हैं ताकि हम देख सके कि हमारे समाज में पितृसत्तात्मकता का समावेश कितना गहरा है और कैसे मेन स्ट्रीम फिल्म्स में उसकी झलकियाँ हमें दिखती हैं। वरना एक यूनिडायमेंशनल इमेज वाले ट्रेडिशनल इंडियन हाउसवाइफ कैरेक्टर जिसे स्टोरी में डेकोरेटिव एलिमेंट की तरह रखा जाता है, वो तो हमें शुरू से हमारी फिल्मों में दिखता है। दहेज, दुल्हन, सुहाग सिंदूर, पति परमेश्वर, सुहागन, बीवी हो तो ऐसी और ना जाने कितनी ही फिल्में। पर उनकी बातें आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।